अमन उस रात बहुत ही डर गया था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो चाहते हुए भी यकीन नहीं कर पा रहा था। अमन भूत प्रेत इन सब में यकीन नहीं करता था, लेकिन उसने जो कुछ भी देखा वो भुला भी नहीं पा रहा था। अमन उस रात वापस विमल के पास चला गया और इस बारे में विमल को कुछ भी नहीं बताया। घर में अमन चुप था, वो किसी से भी बात भी नहीं किया। उस हादसे को याद करके वो उस रात सो भी नहीं पा रहा था। वो सिर्फ पंखे को देखकर उस सारे हादसे को मानने की कोशिश कर रहा था। अगले ही दिन अमन उस छोटे से झोपड़ी के पास गया जहां पर उस बूढ़ा आदमी रहता था। अमन को देखकर उस आदमी ने उसे घर के अंदर बुलाया और उसे अपने तबीयत के बारे में पूछा। फिर अमन ने उस बूढ़े आदमी को उस चुड़ैल के बारे में पूछा जिसे कल रात वो देखा था। उस बूढ़े आदमी ने यह सुनकर हैरान हो गया और अमन को जल्दी से उस गांव छोड़ने को कहा। अमन इस बात पे थोड़ा परेशान हो गया। वो उस बूढ़े आदमी से उस चुड़ैल के बारे में जानने की कई कोशिश की, पर वो बूढ़ा आदमी हर बार उसे इनकार कर दिया। जब बात बात पे ही अमन ने यह कहा कि इस गांव के सरपंच उसके छोटे नाना थे, तो वो बूढ़ा आदमी डर से कांपने लगा। वो हैरानी से अमन को घूरे जा रहा था। ये देख अमन भी हैरान हो गया। फिर उस बूढ़े आदमी ने अमन को एक कहानी बताया। इस गांव में कई साल पहले एक परिवार में एक छोटा सा लड़का था, कान्हा। बचपन से ही उसके अपने घर वालों ने उसे घर से बाहर कर दिया था, क्योंकि उसका स्वभाव औरत जैसी थी। वो लड़कियों की तरह खुद को हमेशा गेंदों से सजाता था और हाथों में चूड़ियां पहनता था। एक दिन उसके घर वालों ने उसका इस हरकत को देख लिया और उस दिन उसके घर वालों ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटे और उसे घर से बाहर कर दिए। उस गांव के सरपंच बहुत ही कठोर स्वभाव के थे। सरपंच ने भी उस लड़के को गांव में रहने की अनुमति नहीं दी। निराश होकर कान्हा गांव के बाहर जंगल के पास एक छोटे से झोपड़ी बनाकर रहने लगा। उस झोपड़ी में रहने के बाद उसने अपने आप को अपना ही लिया और वो एक औरत बन के रहने लगा। उसने अपने नाम बदल दिया और कान्हा से कांचना बना लिया। इस बात से कुछ गांव वाले नाराज थे, क्योंकि कान्हा गांव से ज्यादा दूर नहीं गया था। सब लोग कान्हा की इस हरकत को महामारी कहने लगे और कभी भी जंगल के पास वाले इलाकों में नहीं जाते थे। गांव वालों के डर से कांचना दिन में कभी भी अपने झोपड़ी से नहीं निकलती थी। वो हमेशा अपना काम रात में ही करती थी। गांव में कुछ लोग उसे चुड़ैल मानते थे और कुछ लोग उसके बारे में अफवाहें फैला रहे थे। एक दिन गांव में और एक लड़के को उसी तरह अपने घर वालों ने अपने घर से बाहर कर दिया, जिस तरह कांचना को अपने घर से बाहर कर दिए थे। और गांव के सरपंच भी उस लड़के को गांव से बाहर कर दिए। ये बात जानकर कांचना ने उस लड़के को अपना लिया और दोनों एक साथ उस छोटे से झोपड़ी में रहने लगे। पर गांव में लोग इस बात पे बहुत ही गुस्सा हो गए। वो सब ये मान रहे थे कि कांचना ने इस बीमारी को गांव में फैलाया। गांव में सारे लोग सभा बुलाए और फैसला होने के बाद सरपंच ने गांव वालों को लेकर उसी रात उस झोपड़ी के पास गया जहां कांचना रहती थी और उस झोपड़ी में से उस लड़के को बाहर घसीट के लाए। सरपंच ने अपने हाथों से एक खंजर निकाला और उस लड़के का गला काट दिया। ये सब कांचना अपने आंखों में देख रही थी। उस लड़के के बाद सरपंच ने खंजर लेकर कांचना के पास आया
और उसी खंजर से वो बार बार कांचना के पेट में मारने लगा। उस वक्त कांचना चिल्लाते हुए उसे श्राप दिया, कभी भी चैन से रह नहीं पाएगा। तुम्हारे वंश का अंत मैं रहेगा। ये कहते हुए कांचना वहीं पर अपनी जान गंवा दी। गांव वालों ने उन दोनों के लाश को वहीं झोपड़ी के पास काट दिए और वहां से चले गए। कुछ दिन तक गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब लोग खुशी से रहने लगे थे। पर एक दिन